हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको रीट मेंस लेवल 2 मैथ्स के लिए जो मेजर टेस्ट आयोजित किया गया था उस मेजर टेस्ट को मैं आज की क्लास में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इस फ्री मेजर टेस्ट में आपने अपना आंकलन किया होगा। आपने ये देखा होगा कि आपका स्कोर जो है वो 30 में से कितना है। और मैंने भी आप सभी का स्कोर, जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, मैंने भी आप सभी का स्कोर चेक किया है, देखा है आप किन क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं, किन क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं। इन सभी बातों पर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और अलग से एक क्लास में अपन बात करेंगे कि आपको पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए, किन किन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना चाहिए, पेपर की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम अलग से एक क्लास में बात करेंगे। आज हम केवल जो ये फ्री मेजर टेस्ट था उसको मैं इस क्लास में सोल्व करवाने आपको जा रहा हूँ। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस दिए गए थे। पूरे रीट का जो मैथ्स का सिलेबस था उसमें से 30 क्वेश्चंस आपको सभी यूनिट में से दिए गए थे। अधीनस्थ सेवा चयन का बोर्ड का जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग और उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्वेश्चंस रखे थे। काफ़ी बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है, काफ़ी बच्चों का स्कोर कम भी रहा है। उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसी प्रकार के और भी टेस्ट देना चाहते हैं तो अपना जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है। उसे आप डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज नाम से एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, उस टेस्ट सीरीज को आप बाई कर सकते हैं। करते हैं अपन सॉल्व इस टेस्ट को। इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन थे। अपन सभी क्वेश्चंस को क्रम से सरल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये था कि 20 लीटर मिश्रण में, सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये था कि एक 20 लीटर मिश्रण है और उस 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल तथा शेष पानी है। इसके अंदर कुछ तो क्या है, एल्कोहल है और शेष क्या है, पानी है। और एल्कोहल की मात्रा जो है वो कितनी है, इसमें 20% बता रखी है आपको। 20 लीटर मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी है। अल्कोहल की मात्रा 20% है। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि कुल विलियन में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? परसेंटेज में तो मात्रा 20% है, लेकिन लीटर में मात्रा कितनी है वो मात्रा भी बता सकते हैं आप। 20 का 20%, 20 का 20% दो दूनी 4, मतलब लीटर के अंदर देखें तो अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 लीटर है। 20 का 20% निकालेंगे तो दो दूनी 4 ही आएगा, दो जीरो तो कट जाएंगे। तो यहां पर अल्कोहल की मात्रा कितनी आई, 4 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब इस विलियन के अंदर क्या किया, 4 लीटर पानी और मिला दिया गया। क्या अल्कोहल मिलाया गया है और नहीं मिलाया गया? अल्कोहल ना तो निकाला गया ना अल्कोहल मिलाया गया, मतलब अल्कोहल की मात्रा पर यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 लीटर पहले था, अब भी कितना रहेगा, 4 लीटर ही रहेगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। आपको ये पता है कि पहले 20 लीटर में 20% मतलब 4 लीटर अल्कोहल था। जब 4 लीटर पानी मिला दिया गया तो भी अल्कोहल उतना ही है जितना पहले था, 4 लीटर का 4 लीटर, क्योंकि पानी डालने से अल्कोहल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा किस पर, प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा, मात्रा पर, मतलब लीटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर अल्कोहल पहले भी 4 लीटर था, अब भी 4 लीटर होगा, लेकिन अब कुल विलियन बदल चुका है। कुल विलियन पहले ये 20 लीटर में था, लेकिन अब 20 में 4 लीटर और पानी डाल दिया तो कुल विलियन अब 24 लीटर हो गया। और 24 लीटर में अल्कोहल है कितना, 4%। के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो यहां से अब अल्कोहल का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 16 सही 2/3% होगा। इस प्रकार ये नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत आपको प्राप्त होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3D का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 6 सेमी व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बोल को पिघलाकर, एक गोला है और धात्विक गोला है, इसका व्यास जो है वो 6 है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इस गोल बोल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और एक शंकु का आकार दिया जाता है। इस गोल बोल को पिघलाकर और इसका एक शंकु बना दिया जाता है, शंकु के आकार में इसको बदल दिया जाता है।
जिसके आधार मतलब बेस का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, आधार का जो व्यास है 12 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई को अपन क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। एक ठोस धात्विक गोला है, उसको पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। दोनों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं, शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। जब एक ही आकृति को पिघलाकर एक ही आकृति बनाई जाती है, ऐसी स्थिति में दोनों का आयतन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अपन पढ़ चुके हैं इस बारे में। दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। इसका आयतन, गोले का आयतन जो होगा वो तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसी प्रकार शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और ऊंचाई कितनी है, h। ये दोनों के आयतन है, ये आयतन आपस में बराबर होंगे। जैसे ही आप बराबर करेंगे तो यहां से आपको शंकु की ऊंचाई पता चल जाएगी। सरल करेंगे, पाई से पाई, 3 से 3, 4 से काटेंगे तो 9 बार, 9 से काटेंगे तो 3 बार, तो 3 बराबर h। मतलब शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपके अनुपात समानुपात के टॉपिक में से आता है। एक थैली में रुपए, पैसे, सिक्के पर आधारित एक क्वेश्चन है, और इस वर्तमान समय में ये क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की या आरपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग है, उस बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उस सिक्के जो है वो 2:3:5 के अनुपात में है। ये जो सिक्के हैं उनकी संख्या है वो 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए हो, आपको बता रखा है सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो मूल्य कितना है, 228 रुपए हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दें, यहां पर सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा तब तो कुल मूल्य बताया जाता है, और मूल्य का अनुपात देगा तब कुल संख्या बताई जाती है। दोनों मान अलग अलग होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता ये मूल्य है तो ये भी मूल्य का अनुपात सेम नहीं दिया जाता, कभी भी सेम नहीं दिया जाता, दोनों मान अलग अलग होते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको दोनों को हमेशा ही सेम बनाना होता है। सेम कैसे, जब आपको थैली में या उस बैग में सिक्कों का कुल मूल्य आपको पता है, तो यहां पर ये जो अनुपात है उसको भी आप संख्या से मूल्य में चेंज करेंगे, और बहुत आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, संख्या को अपन मूल्य में चेंज करेंगे। जब 1-1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 है, संख्या 2 है, तो मूल्य भी क्या होगा, 2 ही रुपए होंगे। एक सिक्के का मूल्य 1 रुपए, तो 2 सिक्कों का मूल्य 2 रुपए। 50-50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 3 है, 2 सिक्कों का तो 1 रुपए बन गया, 3 सिक्कों का 1.5 रुपए बन जाएगा, तो यहाँ 3 सिक्कों का जो मूल्य होगा वो 1.5 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार 25-25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, संख्या 5 है, 4 सिक्कों का 1 रुपए बन जाएगा, तो 5 सिक्कों के 100 रुपए बन जाएंगे, 1.25 रुपए बन जाएंगे। इस प्रकार आपने सिक्कों की संख्या को किस में बदल दिया, मूल्य में बदल दिया। आपको जबकि पहले से बता रखा है कुल मूल्य कितना है, 228, जबकि अनुपातों में देखें तो कुल मूल्य कितना है, तीनों को अपन जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.75, 4 रुपए 75 पैसे हो गए। एक तरह से ये कुल मूल्य आ गया, सिक्कों का कुल मूल्य। आपको बता रखा है सिक्कों का कुल मूल्य 228, जबकि आपने देखा यहाँ पर है 4.75, जो पूछा गया उससे गुणा करेंगे। ये सिक्कों का कुल मूल्य क्वेश्चन में बता रखा था, ये आपने निकाला है। क्वेश्चन में दिया गया मान हमेशा ऊपर, उसी का मान जो हम निकालते हैं वो उसके नीचे, और जो पूछा जाता है उससे गुणा। आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य पूछा होता तब तो मूल्य से गुणा करते, संख्या पूछी है तो संख्या से गुणा करेंगे, और संख्या कितनी है, 3, तो 3 से अपन इसको गुणा करेंगे। अब इसको आप सरल कर सकते हो, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएंगे, 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 से 1 बार, और 25 से 9 बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 19 से काटेंगे तो ये 1 बार और
2 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो यहाँ पर 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी वो संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी, 144 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा भी है और सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचा गया, ये विक्रय मूल्य है, और 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि तो तब होती है जब कोई वस्तु 100 रुपए की वस्तु अपन उसको 85 में बेचे। 10 की हानि होती है जब 90 में बेचे। 20 का लाभ होता है मतलब 120 में बेचे। आपको बता रखा है 102 में बेचने पर 15 की हानि होती है। 15 की हानि तो 85 में बेचने पर होती है। लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि लागत मूल्य अपन क्या मानते हैं, 100 रुपए मानते हैं, और 15 की हानि में बेचा मतलब बेचा कितने में, 85 में बेचा। आपको क्वेश्चन में पहला इसे बता रखा है 102 में बेचा तो 15 की हानि हुई, 15 की हानि तो 85 में बेचने पर होती है, तो 102 मान होगा 85 का। लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ये तो अपन ने पहले क्रय मूल्य निकाला है, सरल करेंगे। 17 पंजे 85, 17 छः 102, 5 से काटेंगे 20, 20 गुणा में 6 120। ये तो उस वस्तु का लागत मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अगर वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य पूछा होता तब तो आपका आंसर होता है 120, लेकिन आपसे क्या पूछा है, यदि उस वस्तु को 134 रुपए 40 पैसे में बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 134 रुपए 40 पैसे में बेचा जाता है तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा, मतलब कितने प्रतिशत लाभ होगा या कितने प्रतिशत हानि होगी, वो अपने को बताना है। आपको पता है वस्तु खरीदी 120 में, बेची 134 रुपए 40 पैसे में, तो लाभ कितना हुआ, यहां से घटाएंगे तो 14.4 रुपए का क्या होगा, लाभ, 14 रुपए 40 पैसे का लाभ। लाभ और हानि हमेशा किस पर है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 120% के लिए 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 12 बार कैंसिल हो जाएगा। तो सौदे में जो लाभ का जो प्रतिशत होगा वो प्रतिशत कितना होगा, 12% अभिलाभ होगा। पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है, लाभ या अभिलाभ एक ही बात है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सरलीकरण पर एक तरह से आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है। 9.5 गुणा में 0.0085 गुणा में 18.9 18.9 बटे में 0.0017 गुणा में 1.9 और गुणा में 2.1। आपको पूछा क्या है, आपको इसका मान नहीं पूछा, आपको पूछा इसका वर्गमूल। ध्यान दें इसमें काफी गलती होती है, इस वर्गमूल को कम जनरली अपन नहीं पढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है इसका वर्गमूल क्या होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, इस संख्या को सरल करने के बाद उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। जनरली अपन क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, इसको सरल करते हैं तो इसका आंसर जो है, इसका जो मान है वो अपने को ऑप्शन में मिल जाता है, तो अपन उस पर टिक कर देते हैं और एग्जाम सेंटर से बाहर आके करते हैं, अपन ये कहते हैं कि अपने ये पढ़ा ही नहीं था, अपने ये देखा ही नहीं था, वर्गमूल भी करना था क्या, अपने तो इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाला और वो ऑप्शन में मिल गया आपको। पर उस बात का बाद में बाहर निकलने के बाद कोई तुक नहीं रहता। क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसी के बाद ही आप उसको सोल्व करें। ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं, ये आपको सिलेक्शन से बाहर बना कर देती हैं। तो आप इनका ध्यान रखें। पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसके बाद ही उसको सरल करना है। आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले आप इसको सरल करें, वर्गमूल अपन बाद में करेंगे। सरल करें तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसको दशमलव, इसमें दशमलव का हिसाब देखें तो ऊपर 1 और 4 5 और एक 6 अंकों के पहले दशमलव है। नीचे देखें तो 1 2 2 और 4 6 अंकों के पहले नीचे, ऊपर भी 6 अंकों के पहले दशमलव, नीचे भी 6 अंकों के पहले दशमलव। तो दशमलव से तो आपस में दशमलव सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको केवल और केवल संख्याओं को सरल करना है। 21 से काटेंगे 9 बार, 19 से काटेंगे 5 बार, 17 से 5 बार, ये पचम 25 25 निमा 225, ये आया 225 और ये ऑप्शन में भी आपको दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपको इसका क्या याद करना है, वर्गमूल।
तो जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, मतलब आपका आंसर कितना होगा 15 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको किसमें से दिया गया है, बीजीय व्यंजक जो हैं, बीजीय सर्व समीकाएं जो हैं उनमें से दिया गया है। थोड़ा सा इसका रूप परिवर्तित किया गया है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं अपन। 3.2 की क्यूब माइनस 0.008 बटे में आपको दे रखा है 3.2 का स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 0.04। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा सा इसका रूप परिवर्तित करते हैं, रूप परिवर्तित करते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसका क्यूब करने लग जाओगे, फिर ये घटाने लग जाओगे, फिर इनका जोड़ बाकी करके भाग देने लग जाओगे, तब तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जब भी आपको दो संख्याओं की 3 घात दिखाई दे, दो संख्याओं की 3 घात दिखाई दे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब या a की क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र वहां पर बीजीय सर्वसमीका वहां पर लगती है। देखिए किस प्रकार ये 3.2 की क्यूब है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये 0.2 का क्यूब ही है क्या, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और पॉइंट 1 अंक के पहले है, यहाँ पर 3 अंकों के पहले हो जाएगा, तो 0.8 का क्यूब 0.2 का क्यूब है ये। इसी प्रकार नीचे आप देखोगे तो ये तो पहले से आपको दे रखा 3.2 का स्क्वायर, और आगे ये 0.4 जो है ये किसका है 0.2 का स्क्वायर है क्या, 2 का स्क्वायर 4, 1 अंकों की बजाय 2 अंकों के लग जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। यहाँ ये 64 जो है ये 32 और 2 का गुणा ही तो है, मतलब ये 3.2 का और 0.2 का गुणा ही तो है ये एक तरह से। तो ये एक तरह से बीजीय सर्वसमीका बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, a माइनस बी के बराबर होता है। वज्रुणा करेंगे तो सर्वसमीका बन जाएगी, यहाँ पर प्लस है, सरल करेंगे तो ये सर्वसमीका बन जाएगी, ये इधर जाके गुणा होगा तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्वसमीका होगी। और मैंने जब आपको ये सिलेबस बताया था, बीजीय सर्वसमीका पढ़ाई थी, तब इसमें ये बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो वो बराबर किसके होता है, a माइनस बी के बराबर होता है। a माइनस बी के बराबर a का मान 3.2, b का मान 0.2, 3.2 में से 0.2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बीजीय सर्वसमीका का प्रयोग करके आप इसको आसानी से और जल्दी सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु की किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। आपको ये दे रखा है वस्तु की कीमत जो है या उसका जो मूल्य है, वो मूल्य है उसमें 21% की क्या हुई है, 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो उसकी नई कीमत या कम की गई या आप ये कह सकते हो नई कीमत जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दें, यहां पर वस्तु का मूल्य जैसे ही कम होगा तो 100 रुपए में पहले जितनी भी आती थी अब उससे ज्यादा आएगी, मूल्य बढ़ जाएगा तो कम आएगी, मूल्य कम हो जाएगा तो वस्तु ज्यादा आएगी, वो तो सीधा सा हिसाब है। यहाँ पर जो भी है कोई भी वस्तु है उसके बारे में अपने को नहीं बता रखा। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इसको बेसिक से कर सकते हो या आप इसको सूत्र से कर सकते हो। बेसिक से करेंगे तब तो आपको इसमें x मान की करना पड़ेगा, ये 100 से नहीं हो पाएगा, और सूत्र से करेंगे तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा सूत्र आपको बताया भी था, और वो क्या था, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है, रुपए बटे में अंतर इंटू में वृद्धि या कमी जो भी है, और बटे में 100 माइनस कमी है तो घटा दो और वृद्धि है तो जोड़ दो 100 में, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे। ध्यान दें प्रारंभिक मूल्य का, ध्यान दें सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है रुपए जितने भी हैं बटे में अंतर जितने किलोग्राम का है, इंटू में वृद्धि या कमी है वो लिख दो आप,
बटे में 100 माइनस कमी है तो घटा के लिख दो, 100 में वृद्धि है तो जोड़ के लिख दो आप। ये प्रारंभिक मूल्य आपको प्राप्त होगा। जब प्रारंभिक मूल्य अपने को प्राप्त हो जाएगा तो उसमें कमी है तो अपन बाद में कमी कर देंगे, और वृद्धि होगी तो वृद्धि कर सकते हैं। देखिए सरल करते हैं। यहां पर देखेंगे तो रुपए कितने हैं, 100 रुपए हैं। अंतर कितने किलोग्राम का है, 3 किलोग्राम का है। इंटू में कमी है कितनी, 21 की, और बटे में 100 माइनस 21, कमी 21 की करेंगे तो 79 79 हो जाएंगे। यहाँ पर इसको और सरल करेंगे आप तो 3 से काटेंगे 7, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 700 बटे में 79, ये रुपए प्रति किलोग्राम। ये कौन सा मूल्य आपको प्राप्त हुआ है, प्रारंभिक मूल्य। विशेष बात यह है कि अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा होता तब तो आपका आंसर ही हो जाता 700 बटे 79, लेकिन आपसे पूछा है उसके कम की गई कीमत, मतलब नई कीमत बतानी है आपको। तो इस मूल्य में आप कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे, 21% की, क्योंकि वस्तु के मूल्य में 21% की अब कमी हो गई। तो इसका नया जो मूल्य निकालेंगे या कम किया गया मूल्य जो निकालेंगे वो क्या होगा, 700 बटे में 79, और 21 की कमी करेंगे तो इसका 79% ही निकालेंगे। 10 की कमी करते हैं तो 90% निकालते हैं, 20 की कमी करते हैं तो 80% निकालते हैं, 21 की कमी करेंगे तो 79% निकालेंगे। सरल करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से जो मूल्य बचेगा वो कितना बचेगा, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ये उस वस्तु का नया मूल्य आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। एक मिनट थोड़ा क्लियरिटी को देखता हूँ और है क्या। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद प्रारंभिक मूल्य आपको पता चल गया। इसमें अगला क्वेश्चन आपका आता है बीजीय सर्वसमीका पर ही है। अगला क्वेश्चन भी देखिए किस उस बहुपद के टॉपिक में से ही है। क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, यदि x प्लस 1/x की पावर 2 बराबर 3 हो तो आपको याद करना है x की पावर 3 प्लस 1 बटे में x की पावर 3 का मान क्या होगा, वो मान आपको याद करना है। इसको अपने को सरल करना है। यहाँ पर x प्लस 1/x का स्क्वायर है बराबर 3 के बराबर है। यहाँ पर x की पावर देखोगे आप तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, और 1 पावर से आपको कितनी पावर का मान निकालना है, 3 पावर का मान निकालना है। x की 3 घात करनी है, 1 घात से 3 घात करनी है, और 1 घात से 3 घात तो तब होगी जब आप दोनों तरफ क्या करो, क्यूब करो। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को पहले आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने से तो 2 घात होगी, आपको घात चाहिए कितनी, 3। तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं अपन, वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ पर x प्लस 1/x का जो मान आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, √3 प्राप्त होगा। अब ये x में 1 पावर है और 1 पावर से आपको 3 पावर निकालनी है, तो 3 पावर निकालने के लिए आप दोनों तरफ इसकी क्या करोगे, क्यूब करोगे, और जैसे आप क्यूब करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये a प्लस बी की क्यूब है, a प्लस बी की क्यूब, तो यह सूत्र क्या होता है, बीजीय सर्वसमीका क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी मतलब इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग आपको पहले से पता है कितना, √3 है। भी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी भी आता है। a प्लस बी मतलब x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x का मान पहले से पता है कितना, √3 बराबर √3 की आप जब 3 पावर करेंगे तो ये 3 √3 हो जाएगा। अब आपको इसका मान तो याद करना है, x से x यहाँ कैंसिल हो गया, ये 3 √3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 3 √3 माइनस 3 √3, और 3 √3 में से 3 √3 घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका 0 मान आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित क्वेश्चन है। 2 प्रकार के संतरे खरीदता है एक व्यक्ति, दोनों को मिला देता है, दोनों को मिलाकर बेच देता है। आपको उसका लाभ या हानि का जो भी है उसका प्रतिशत आपसे पूछा गया है। एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है, कुछ संतरे खरीदता है 40 रुपए में 3 की दर से। कहने का मतलब ये हुआ कि 40 रुपए में वो खरीदता है कितने संतरे,
3 संतरे खरीदता है, वो 3 संतरे खरीदता है तथा उतनी ही मात्रा में, मतलब जितने पहले वाले संतरे खरीदे थे उसी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में 60 रुपए की 5 की दर से खरीदता है। उतनी ही मात्रा में कुछ और संतरे खरीदता है और वो 60 रुपए में 5 की दर से, वो 60 रुपए में 5 की दर से, मतलब 5 संतरे खरीदेगा कितने में, 60 रुपए में खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, मतलब सभी को मिलाकर एक साथ, और किस भाव से, 50 रुपए में 3 के भाव से बेच देता है। वो बेचने की बात तो बाद ही की है। ये 2 प्रकार के संतरे थे, ये दोनों प्रकार के संतरे को खरीदा गया वो भाव है, और इस भाव की सहायता से आपको समान मात्रा में संतरे खरीदने हैं। उतने ही संतरे जितने ये खरीदे हैं उतने ये खरीदे हैं, मात्रा दोनों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान नहीं है तो पहले आप समान बनाएंगे, उसके बाद ही सरल करेंगे। यहां देखें तो 3 संतरे हैं वो 40 रुपए में आते हैं, ये दूसरी प्रकार के 5 संतरे 60 रुपए में आते हैं। संतरों की संख्या समान करनी है, समान चाहे आप एक बनाओ, एक एक बनाओ दोनों को, चाहे दोनों को 10-10 बनाओ, चाहे दोनों को आप 100-100 बनाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। ज्यादा आसान तरीका ये रहता है कि 3 और 5 को बराबर करने के लिए इसको अपन 5 से गुणा करते हैं, इसको अपन 3 से गुणा करते हैं। जब इसको आप 5 से गुणा करोगे, मतलब संतरों की संख्या जब 5 गुना होगी तो क्या मूल्य भी 5 गुना होगा। और यहां से आप ये कह सकते हो 3×5 जो संतरे हैं वो कितने रुपए में आएंगे, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 200 रुपए में आएंगे। भाव की सहायता से आप कितने भी संतरे खरीद सकते हैं। जब संतरों की संख्या 5 गुना होगी तो मूल्य भी 5 गुना होगा, और 15 संतरे कितने में खरीदे, 200 रुपए में खरीदे। इसी प्रकार जब ये पहली प्रकार के 15 संतरे खरीदे हैं तो इनको 15 बनाएंगे, 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। जब संतरों की संख्या 3 गुना होगी तो मूल्य भी 3 गुना होगा, और यहाँ पर 5 दिए, 15 संतरे जो हैं वो कितने रुपए में आएंगे, 180 रुपए में आएंगे। इस प्रकार कुल 15 और 15 30 संतरे हो गए, और कितने रुपए में हो गए, 200 और 180 मतलब 380 रुपए में हो गए। कुल कितने संतरे, 30 संतरे हो गए, कितने रुपए में, 380 रुपए में हो गए। ये तो इनका क्रय मूल्य है, लागत मूल्य। अब बेचने का भाव आपको बता दिया, उसने इन सभी को 50 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया, 50 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया। आप ये कह सकते हो 50 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया, ये बेचने का भाव है। इस भाव की सहायता से उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 30 संतरे। क्यों, खरीदे 30 हैं तो बेचेगा भी 30। जब 3 संतरे 50 रुपए में बेचे तो 30 संतरे कितने में बेचेगा, संतरों की संख्या 10 गुनी करेंगे तो मूल्य भी 10 गुना होगा। सीधा अनुपात होता है इनमें, संख्या बढ़ेगी, संतरों की संख्या बढ़ेगी तो उनका मूल्य भी बढ़ेगा, संतरों की संख्या घटेगी तो मूल्य भी घटेगा, सीधा अनुपात है। जब संतरों की संख्या 10 गुना होगी तो मूल्य भी 10 गुना होगा। और 30 संतरे कितने रुपए में बेचेगा, वो 30 संतरे वो बेचेगा कितने रुपए में, 500 रुपए में बेचेगा, इस भाव की सहायता से। खरीदे थे 30 संतरे, बेचे भी 30 संतरे, संतरों की संख्या समान है। खरीदे 380 में, बेचे 500 में, तो क्या हुआ, लाभ। लाभ कितना हुआ, यहां पर देखें, डिफरेंस देखेंगे तो लाभ हुआ 120 रुपए का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 380, और प्रतिशत के लिए आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे। इसको जब आप सरल करेंगे, ध्यान दें इसमें पूछा था लाभ अथवा हानि का प्रतिशत और निकटतम पूर्णांक के अंदर आपको बताना है। अब इसमें 31% लाभ भी दे रखा है आपको, और 32% लाभ भी दे रखा है, लेकिन दोनों बहुत ही पास में हैं, तो आपको पूरा शुद्धता से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 31.57% आएगा, और ये जब पॉइंट दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ा अंक है, मतलब 50 या 50 से बड़ा अंक है, तो ये अगले राउंड फिगर में चला जाएगा, मतलब 31 की बजाय क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लाभ का जो प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 32% लाभ हो जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो घन पर आधारित है। घन, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। घन की जो भुजा है वो अपन पहले कितनी मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। घन की भुजा पहले कितनी थी, 10 थी, और अब घन की भुजा है वो 10% जब बढ़ जाएगी तो उसमें भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। भाई घन की भुजा पहले अपन ने 10 मान ली, माना घन की भुजा 10 थी,
जब 10 में आप 10%, 10 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, एक बढ़ाएंगे तो नए घन की भुजा कितनी होगी, 11 हो जाएगी। जब पुराना घन, मूल घन और नए घन की भुजाएं आपको पता चल गई तो आप दोनों का आयतन निकाल सकते हो। और घन का जो आयतन होता है वो आयतन होता है भुजा की क्यूब। तो 10 का क्यूब 1000, ये तो पहले आयतन था। अब नया घन है उसकी भुजा 11 है तो उसका आयतन होगा भुजा की क्यूब, 11 का क्यूब 1331 होगा। पहले आयतन 1000 था, अब आयतन 1331 है। आयतन में वृद्धि कितनी हुई, माइनस करेंगे तो 331 की वृद्धि हुई। वृद्धि और कमी हमेशा मूल पर, और मूल आयतन कितना है 1000% के लिए गुणा करेंगे आप 100 से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। मतलब आयतन में वृद्धि कितनी होगी, 33.1% की आयतन में वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। इस प्रकार ये अपना जो टेस्ट पेपर था, फ्री मेगा टेस्ट पेपर था, मेजर टेस्ट था, उसके पहले 10 क्वेश्चंस को आपने आज की क्लास में सरल किया है। अगले क्वेश्चंस जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अपन नेक्स्ट अगले क्लास में सरल करेंगे। ओके, थैंक यू।